नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। कल 8 जनवरी को चंडीगढ़ को नया मेयर मिल जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव शुरू से ही सुर्खियों में रहा है और चुनाव परिणाम आने के बाद ये और रोचक हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर मेयर को लेकर उठापटक चल रही है। ऐसे में कल 8 जनवरी को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। बता दें कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। आपके चुनाव में 14 पार्षद जीते हैं तो भाजपा के 12 पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन कांग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंद्र सिंह बबला अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ भाजपा में शामिल हो चुके हैं और सांसद किरण खेर का एक वोट मिलने से भाजपा के पास भी अब 14 वोट हो चुके हैं। ऐसे में अब जिस पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट पड़ेंगे, मेयर उसी का बनना है। ऐसे में कल का दिन काफी गहमा गहमी भरा रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सारी की इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे देश के स्वाभिमान का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अकेले नहीं है, वो पूरे देश का स्वाभिमान है। ये मैं समझता हूँ कि और अच्छी राजनीति है। जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको रोड को सैनिटाइज करना उसका काम होता है, ये गृह मंत्रालय का काम नहीं है। जो सरकार ही मिल जाए उन्होंने दे नाल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਬਾਈ 에ਅਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 80-90% ਸਾਡੇ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, फिर भी बहुत बड़ी तादाद से लोग होते पहुंचे। नहीं, वो तो होम मिनिस्ट्री ने भी कहा है जी, आज गवर्नर साहब ने भी कहा है कि वो इसके बारे में सारी जो है जांच करेंगे, अपनी रिपोर्ट केंद्र को। मुहिम राज्यपाल को महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे परिवहन मंत्री वरिष्ठ नेता रामविलास जी, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी, पार्टी के महामंत्री वेदपाल जी, हमारे सांसद रतनलाल कटारिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सब ने मिलके एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम, कि पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ये चूक बहुत बड़ी गलती है और इस चूक को किसी प्रकार के बयानों से ढांपा नहीं जा सकता और इस चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हमने अपने ज्ञापन में की है। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर सकते हैं आप? राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहिए क्या? ये निर्णय जो है वो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ये चूक बहुत बड़ी है और ऐसी चूक के बाद हमें नहीं लगता कि कोई जिम्मेवार सरकार अभी पंजाब में है और उसको बने रहने का कोई हक है। सुरक्षा चूक का मामला एक तरफ हो गया सर, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो कह रहे हैं कि कुर्सियां कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के बयान से इस चूक को ढांपा नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षा प्रदान न किए जाने पर और उनका रास्ता रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि देश में प्रजातंत्र है, कोई भी रास्ता रोककर प्रधानमंत्री से बात कर सकता है, ये उनका स्पष्टीकरण नहीं है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि इस षड्यंत्र में उनकी पूरी तरह से संलिप्तता है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि प्रधानमंत्री जी को चौंक चौंक पर रोककर जा सके। उदाहरण के तौर पर उन्होंने खुद अपनी वीडियो जारी की जिसमें किसानों ने उनको भी रोका, उन्होंने बातचीत की और ये बताया कि इस तरह से बातचीत की जा सकती है। ये ऑपरेशन कवर अप है, किसी भी तरह से जो कताई उन्होंने की है उसको माफ नहीं किया सर, अभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों की लापरवाही की वजह से चूक हुई है। उसके लिए उच्च स्तरीय जांच समिति बना दी गई है और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीते कल चंडीगढ़ भाजपा की ओर से मशाल मार्च निकाली गई थी। इस मशाल मार्च में काफी संख्या में भाजपा के यूथ विंग के कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे, जिनके खिलाफ वकील व डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रविंदर सिंह बसी ने एसएसपी चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है और इन सभी पर कार्रवाई की मांग की है। रविंदर सिंह बसी ने अपनी शिकायत में कहा कि चंडीगढ़ में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, जिसके तहत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में पॉलिटिकल रैलियों में इसका उल्लंघन किया जा रहा है। लोग सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर कोई आम व्यक्ति ऐसा करता तो उसका चालान कर दिया जाता और उसे जेल तक में डाल दिया जाता, लेकिन जब भाजपा के वर्कर व नेता ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वकील रविंदर बसी ने कहा कि ऐसे में वे अपनी तरफ से चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी को शिकायत दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने वह फोटो भी अटैच कर रखी है जिसमें बीजेपी के वर्कर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने मांग की कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਚੰਡੀਗढ़ ਨੂੰ बीमारी ਤੋਂ बचाया जा सके। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कोरोना नियमों का पालन करने की सरकार और प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है, लेकिन सियासी रैलियों, धरनों और प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नियम तोड़े जाते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में अब शिकायत मिलने पर चंडीगढ़ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत शामिल हुई। ये नगर कीर्तन सेक्टर 34 के गुरुद्वारे से शुरू हुआ और चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों से गुजरा और आखिर में शहर के सेक्टर 8 स्थित गुरुद्वारे में जाकर समाप्त हुआ। ये नगर कीर्तन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के रूप में निकाला गया। नगर कीर्तन का काफिला जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ से पानी से सफाई की जा रही थी। सिख संगत का कहना था कि वह अपने गुरुओं के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देशों पर ही चल रहे हैं और इस दौरान वे अरदास करते हैं कि पूरे देश में कोरोना की जो ये तीसरी लहर चल रही है ये जल्द से जल्द समाप्त हो और लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये नगर कीर्तन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के रूप में निकाला गया। मौसम खराब होने के बावजूद भी संगत में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। जब इसे टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास होने वाली हर घटनाओं की जानकारी और खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।